जयंती जी, सबसे पहले आपको बधाई, आपका नॉमिनेशन कोलेबिरा से हुआ है। जी। आप किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच हैं इस बार? सबसे पहले तो हम सबको जोहार बोलते हैं, सबको जोहार। मैं मिशन बदलाव टीम के तरफ से प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हर जाति और धर्म के सभी लोगों को लेके चलना है। और अभी जो जिस माहौल में है, जैसे हमारी बेटी बहना बहू कोई भी मैंने अभी सुरक्षित नहीं है, मैंने एक साथ में नारी सशक्तिकरण करना चाहती हूँ। और अभी जो पलायन हो रहा है हमारा बेटी बहनों को, वो लोग बाहर चले जाते हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं है। प्लस वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ से यहाँ तक कि लाश लाने का भी व्यवस्था नहीं किया जाता है। उसमें बहुत ही बहुत ही शोषण होता है हम लोग को। इस सब का मैं रोक लगाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जोहार सभी को। जी जोहार। चुनावी माहौल है, विधानसभा 2024 के लिए झारखंड में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी सिमडेगा कोलेबिरा विधानसभा के तहत संपन्न हुई है। ऐसे में हमारे साथ गेस्ट हैं मिशन बदलाव शुरू करने वाले भूषण जी, और इत्तेफाकन हमारी मुलाकात हुई। मुझे ज्ञात नहीं था कि वो सिमडेगा में है। मोर मिट्टी में मैं एक प्रत्याशी से मिलने आई और दादा से मुलाकात हुआ, तो हमने सोचा कि एक बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी से मिलने आई थी वो मिशन बदलाव समर्थित ही प्रत्याशी हैं कोलेबिरा विधानसभा से। तो बहुत स्वागत है और चर्चा करेंगे कि लंबे समय से आप सामाजिक मुद्दों को लेकर के काफी सक्रिय हैं झारखंड में, और इस बार 4 उम्मीदवार जैसे आप बता रहे थे कि आपने दिए हैं, तो झारखंड में आप राजनीति की जो दिशा दशा है उसको कैसे देखते हैं और क्या महसूस होता है कि क्या होना चाहिए आगे? सबको झारखंडी जोहार रहेगा। चैनल के जितने भी साथी हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वे लोग को तहे दिल से धन्यवाद भी बोलेंगे। और अभी अगस्टीना बहन से बातचीत हुई तो इन्होंने बहुत अच्छे सवालों को पूछा है और मुझे लगता है कि इन सवालों की ज़रूरत है हमारे झारखंड के लिए भी। और झारखंड की जो वर्तमान की जो दशा दिशा है उसको आप सहज अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि हमारा जो व्यवस्था है वो लकवाग्रस्त परिस्थितियों में चल रहा है। अगर राज्यों के अगर मुद्दों के बारे में बात करें तो मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। मुद्दों पे बात करना तो छोड़िए, मुद्दों पे एक तरीके का चिंतन के लिए भी आगे आ जाए, उस पे भी कभी ये लोग विचार विमर्श नहीं करते हैं। और मिशन बदलाव पिछले 7-8 सालों से हम लोग ये कोशिश किए हैं जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का। इनफैक्ट ग्रामीणों तक अपनी बातों को पहुंचाने की। ग्रामीण के जो मुद्दे हैं, ग्रामीण जिन मुद्दों के साथ वे लोग लगातार संघर्ष करते हैं, जिन मुद्दों के साथ वे आपस में अभी संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम लोग हमेशा जो हम लोग का मिशन बदलाव का एक हमेशा से एक सोच भी रहा है कि झारखंड में जो आदिवासी मूलवासी जो एक भाव है, जो प्रेम भाव, झारखंड आंदोलन को देखा जाए, अलग अलग लड़ाइयों जो हमारे महापुरुषों के द्वारा लड़ा गया, जिन लोगों के योगदान से, जिन लोगों का संघर्षों से झारखंड मिला, झारखंड बनने के बाद पूरी तरीके से मामले समाप्त हो गए। कुछ भी कोई मुद्दों पे बात नहीं किया और झारखंड 24 से 24 साल में वहीं का वहीं रह गया। आज हम लोग देखते भी हैं कि जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के साथ जिस तरीके से यहाँ पे आपसी संघर्ष हो रहा है, और आपसी संघर्षों के वजह से जो मुख्य बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पे, जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए, उन बिंदु और मुद्दे पूरे तरीके से गौन हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें, हम लोग की टीम पिछले कई सालों से हजारों गांवों का दौरा कर चुकी है, और इन गांवों का दौरा करने के बाद हमारी टीम ने पाई है कि आपको कोई ऐसा आइडियल स्कूल दिखाई नहीं देगा कि आपके बच्चे कल के दिन वहां से कुछ अच्छे फ्यूचर उनका हो सकता है। मतलब आपने एक बात कहा कि मतलब 1000 से अधिक गांवों का लगभग दौरा जी। किया है, कोई स्कूल मॉडल स्कूल नजर नहीं आता है, और हम्म। बाकी जो चिकित्सा के बारे में। जी। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पे रह जाता है? और एक बात आपने और कही कि लकवाग्रस्त लगता है झारखंड। हम्म। तो मतलब जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां हैं, हम्म। लंबे समय से जिनके शासन चल रहे हैं, जी। आपको क्या लगता है कि उसके लिए जिम्मेवार वो भी हैं, या फिर और क्या मतलब क्या आपको लगता है कि ये समस्या का हल जो इतने सालों में नहीं मिल पा रहा है जनता को? जी।
देखिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, जब झारखंड की मांग पूरी हुई और पहला सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार बना 3 साल का कुछ रोड मैप मतलब बाबूलाल मरांडी जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा बनाया भी गया। और उनके बाद खुद वे अपदस्थ भी हो गए, डोमिसाइल का मामला आया, कुछ ऐसे मुद्दे आए जिनके वजह से उनको अपना मुख्यमंत्री का पद भी गंवाना पड़ा। उसके बाद लगातार कई ऐसे मिली-जुली सरकारें आई और सभी मिली-जुली सरकारों का एक ही उद्देश्य रहा कि किसी तरीके से शासन व्यवस्था में मजबूत करना है, किसी तरीके से हम लोगों को अपना जो विधायकी है और जो अपना मजबूत पार्टियों का पकड़ को मजबूत करना है, लेकिन लोग कैसे जाग सके, लोग कैसे जागरूक हो सके, लोगों का मुद्दा का समस्याओं का समाधान कैसे हो सके, इस विषय पे किन्हीं ने कभी ध्यान नहीं दिया। जिसके वजह से अगर आप जैसे अभी आप बोले ना लकवाग्रस्त, मैं लकवाग्रस्त इसलिए भी बोलता हूँ ना, मुझे मैं बहुत बार ऐसे गाँवों में जाके देखता हूँ कि अगर कोई पेशेंट अगर सहज में अगर बीमार हो गया है, तो ऐसे सड़क नहीं है कि वो अपना हॉस्पिटल आने के लिए उस सड़कों का प्रयोग करें। कभी-कभी खटिया के माध्यम से वो लोग पेशेंट को लेके आते हैं। और पेशेंट आने का कभी-कभी तो अगर आप मतलब 108 को भी कॉल करेंगे जी। कि तुरंत हमको अवेलेबल हो जाए एम्बुलेंस, तो हमको लगता है कि मतलब भगवान भरोसे रहता है। कभी सही समय में आपको एम्बुलेंस मिलेगा भी नहीं। शहरों में तो स्थिति हो सकता है आस-पास में तुरंत अवेलेबल हो जाए, हुँ, लेकिन सुदूर गाँवों की हम लोग बात करते हैं। ना सड़क है, ना मतलब जब कभी स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएँ हो, ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेहतर है, ना वहाँ पे कोई डॉक्टर है, ना मेडिसिन है, ना कोई संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं। गलती से मैटरनिटी अगर कोई महिलाओं को किसी तरीके का ये कराना हुआ, अपना मैटरनिटी चीज़ों को अगर लेके हॉस्पिटल आना हुआ, तो वो भी बहुत कठिन परिस्थिति में गुज़रती है। बहुत बार तो नवजात बच्चों को हम लोग देखते हैं कि रास्ते में जाने के क्रम में डेथ हो जाता है। कमडरा जैसे जगह में हमको अभी भी याद है, आज से 4 साल पहले एक मीटिंग हुई थी। हम लोग पहला बैठक मतलब जब हमारी टीम वहाँ पे एंट्री की थी, लगभग 5 साल पहले, तो वहाँ पे सीधे एक ही मुद्दा आया कि हमारे यहाँ पे कई सालों से लगभग 60,000 पॉपुलेशन हमारा कमडरा का है, लेकिन आज तक एम्बुलेंस नहीं है। अच्छा। और एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से प्राइवेट एक गाड़ी में लेके जा रहे थे, तो पोकला के आस-पास में गए और गाड़ी खराब हो गई हुँ, और वहीं पे बच्चा भी डेथ हो गया। और ऐसे कई ऐसे केसेस हैं। और इस केस और ऐसे-ऐसे केसेस आप डुमरी से लेके झारखंड के जितने भी सुदूर इलाका में ऐसे केसेस आप पेपरों में लगातार देखेंगे। तो ऐसे स्थितियां जब हैं तो अपने राज्य को क्या लकवाग्रस्त जो है वो हम लोग नहीं बोलेंगे हम जी, लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म, मैं एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ कि अ, राजनीतिक पहल जो आप लोग कर रहे हैं मिशन जी। बदलाव की तरफ से, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के बजाय हम्म, जो खुद पहल कर रहे हैं, जी। इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है अगस्तिना जी आपका। ये पिछले कई सालों से हम लोग देख भी रहे हैं। इनफैक्ट अभी अभी गांव-गांव में जब जाते हैं तो हम लोगों को मतलब हँसी भी लगता है, अपने आप में दुःख भी लगता है और एक-एक बार सवाल भी उठता है कि हमारा राज्य आखिर जा कहाँ रहा है? हमारे लोग आखिर हैं कहाँ? हमारे लोगों के मुद्दे हैं कहाँ? मतलब जब स्पेशल कोई यहाँ पे जो मूलवासी कम्युनिटी से एक तरीके से जिस तरीके से कैटेगरी बना दिया गया, आदिवासी बोलने से जो अपनी क्षेत्रीय पार्टी या तो जो नेशनल पार्टी जो कांग्रेस हो सकते हैं, जेएमएम हो सकते हैं और भी जो रीजनल पार्टी और जो नेशनल पार्टी, उधर मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी और कुछ-कुछ लोगों का एक इंटरेस्ट के हिसाब से है। जी, जी। उसी तरीके से हिंदुओं में देख लीजिए। हुँ, हुँ। बीजेपी छोड़ के मुश्किल ही बहुत कम ही स्थितियाँ हैं कि वो लोग अपना विचारधाराओं को परिवर्तित करें। लेकिन जो समस्या है, उन समस्याओं से सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। सही बात। अगर हम लोग गाँव का अगर स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो एक गाँव में अगर स्कूल है तो वहाँ पे आदिवासी बच्चे भी पढ़ते हैं, मूलवासी भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब स्कूल ही का सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे स्कूल इतने अच्छे नहीं है, कल के दिन वो लोग जाके उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इस दिशा की ओर कोई नहीं सोच रहा है। तो हम लोग कहीं न कहीं इन मुद्दों को ना फ़ोकस करते हुए जाति, धर्म, कभी सरना, ईसाई, कभी हिंदू, मुस्लिम, कभी बाहरी, भीतरी, इन सभी काए जाने ऐसे मुद्दों के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनका ज़रूरत ही नहीं है स्टेट में। और हमको लगता है कि इन मुद्दों को कम से कम अब के जो युवा साथी समझ रहे हैं, युवाओं का कहना भी रहता है कि आज तक हमारे राज्य में रोजगार का कुछ उपलब्ध व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग पिछले साल एक बात भी बताना चाहेंगे। हम लोग लगभग 1.5-2 साल पहले एक मुखिया सम्मेलन कराए थे। हमारा टीम, मिशन बदलाव की टीम और लोकतंत्र 19 जी, जी, याद है हमको वो। और वो सम्मेलन भी कराए थे। तो वहाँ पे ये सम्मेलन कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी, क्योंकि मुखियों का जो अधिकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बार-बार राज्य सरकार को भी अपील करते हैं
कि पैसा का जो एक्ट है, पैसा जो है उसको लागू करना चाहिए। हुँ, पैसा जिस दिन अगर एग्जीक्यूट कर लिया गया स्टेट में, समझिए ग्राम सभा सशक्त हो गया, उसी दिन गाँव की जो समस्याएँ हैं, मूलभूत समस्याओं को लेके हमारे जो गाँव के जो मुखिया हैं, जो पंचायत को जो अधिकार देने की बात होती है, उस अधिकारों को अगर दे दिया जाएगा, तो निश्चित ही गाँव की दशा-दिशी बदलेंगे। हुँ, हुँ, बिल्कुल। गाँव ज़रूर ही विकास की ओर बढ़ेंगे। हुँ, लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, हुँ, हुँ। मतलब विधायक सांसद हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते कि पैसा यहाँ पे एग्जीक्यूट होना मतलब चाहिए। पंचायती राज की पंचायती राज सिस्टम अगर है। एग्जीक्यूट हो जाएगा, हुँ, तो पावर का जो विकेंद्रीकरण है, वो लोगों को कभी भी ये चीज़ों पे नहीं है। हुँ, उन हुँ, लोगों को हमेशा डर सता रहा है। हुँ, अगर जिस दिन अगर लोग पैसा लागू कर दिए, उस दिन लोगों का पावर अपने आप लगेगा कि अब हम लोग कम हो जा रहे हैं, तो लोग नहीं चाहते हैं। जनता को ताकत नहीं देना चाहते। जिस दिन जनता अपना ताकत जिस दिन ग्राम सभा को लोग एम्पावर कर देंगे, जिस दिन ग्राम सभा को ताकत दे देंगे, समस्या स्वतः समाधान पे बढ़ेंगे। आपकी बातों से बहुत मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी आई है, लेकिन एक जी, सवाल तुरंत पौधा जी, जी, कि आप बहुत ही मतलब कि दृष्टि आपकी बहुत ही आगे तक की है। एक सुखद झारखंड, समृद्ध झारखंड की झलक आपकी बातों में नज़र आई है। हुँ। बस मैं ये सोच रही हूँ कि आप खुद कैंडिडेट क्यों नहीं हुए हैं किसी मतलब कि विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, बहुत बहुत अच्छा ये प्रश्न है आपका। हुँ, हमारी जो कोर कमिटी टीम है, जो सेंट्रल कमिटी टीम हम लोग बनाए हुए हैं, तो सेंट्रल कमिटी टीम का भी हमेशा कहना था कि अगर आप हम मतलब एज़ अगर हम लोग भूषण भगत एज़ कहीं जी, जी, विधायक जी। बनता है, तो कहीं न कहीं हम लोग जिस उद्देश्यों के साथ पूरे झारखंड में अपना विचारों को प्रसार करना चाहते हैं, जिस तरीके से हर एक लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, तो एक सीमित हो जाएँगे हम लोग और हम लोग चाहते हैं कि 81 विधानसभा में अच्छा। इन मुद्दों को पहुँचाने की ज़रूरत है। 81 विधानसभा में जिस दिन इन मुद्दे पहुँच जाएँगे, उसी दिन स्वतः समाधान की जो प्रक्रिया है, उस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। मतलब क्यों कि हाँ, आपने एक बहुत टाइम फ्रेम ले लिया है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ जा जी, रहे हैं और जी। उसमें मुझे ये अच्छी बात लगी कि आपने महिला कैंडिडेट भी उतार रहे हैं जी, जी। और महिलाओं को तैयार कर रहे हैं। पहले तो उसके हुँ, लिए बधाई क्योंकि जी। बाकी पार्टियों में मुझे ये निष्ठा बहुत खत्म नज़र आ रही है। उनकी हुँ, ईमानदारी पे मैं प्रश्न करूँगी ही करूँगी, लेकिन हुँ। आपने जिस तरीके से महिलाओं को जगह दिया है, जी, जी। मुझे लगता है कि आप महिलाओं को लेकर के कुछ स्पेशल सोचते होंगे। थोड़ा जी, जी। दर्शकों को उसके बारे में बताइए। जी, जी। देखिए, जब जब भी महिलाओं का रिज़र्वेशन का बारे में बात आता है, सभी नेशनल नेशनल पार्टियाँ, चाहे स्टेट की पार्टियाँ 50% रिज़र्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा हमारे पार्टी में और हर जगहों पे उनका एम्पावरमेंट के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलती हैं। और हमेशा जब टिकट के बारे में बात आती है, हुँ, तो हुँ। आप हमेशा देखते होंगे कि स्पेसिफ़िक वैसे फैमिली को और वैसे लोगों को टिकट देने के लिए लोग प्रायोरिटी में रखते हैं, जहाँ पे जीत सुनिश्चित हो और हम सरकार बनाने की ओर जो अपनी प्रक्रिया है उसकी ओर हम लोग अच्छे तरीके से मूव कर सकें। लेकिन हम लोग जनता को जगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जनता जिस दिन जाग जाएँगे, जनता जिस दिन अच्छे तरीके से अपने अधिकारों को समझ जाएँगे, स्वतः महिलाएँ अभी जिस तरीके की हमारी जयंती बहन जो आगे आई है, जी। पिछले कई सालों से महिलाओं मुद्दों को लेके लगातार काम कर रही है। और हम लोग जब उनसे लगातार बातचीत भी करते हैं तो हमें तो एक ही बात बोलती है कि दादा हमारी जब बहनें अगर दिल्ली में बेची जाती है, बॉम्बे में बेची जाती है और कभी भी कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती है, अगर जब हम लोग उसको वापस लाना चाहें तो बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। कोई जनप्रतिनिधियों के पास बहन बता भी रही थी कि रिम्स में एक महिला कैंसर पीड़ित महिला थी। हुँ, हुँ। वो मतलब ए, वर्तमान के विधायक विक्सल के पीए विधायक तक को भी कॉल किया गया था। हुँ, हुँ। लेकिन उस महिला का संवेदना, उन महिला का दर्द देखने के लिए विधायक विधायक तक भी नहीं गए थे। हुँ, हुँ। तो महिलाओं की जो स्थिति है अभी के समय में, अगर आप पूरी तरीके से पावरफुल नहीं है, जिस तरीके का पॉलिटिकल पार्टियों का जो फ्रेमवर्क है, अगर उसमें आप फिट नहीं बैठते हैं, तो आप उनका कैंडिडेट नहीं बन सकते। लेकिन हम लोगों का कहना है, मिशन बदलाव का एक सोच भी है। सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, होनेस्टी, ईमानदारी पूर्वक हुँ, हुँ। और ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन भी हम लोग करते हैं, जो समाज को सभी दिशाओं में सकारात्मक सोच की ओर ले जा सके और सभी आदिवासी, मूलवासी सभी भावनाओं के जगह केंद्रित कर सके और वो गुण और वो लक्ष्य जयंती के पास में और निश्चित ही पूरे कोलिबिरा विधानसभा में इस कार्य को पूर्ण भी करेंगी और आगे हम लोग उनको एक शुभकामनाएं भी देते हैं, बेहतर करेगी हुँ। और इसी सोच के साथ हम उनको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो भूषण जी से बात करना बहुत ही इनरिच करने वाला एक्सपीरियंस है क्योंकि इतने सालों का काम और फिर ग्रास रूट पर क्या समस्याएं आती हैं जनता के साथ वो पूरी बात निकल के आई है। ये देखना सुखद होगा कि जयंती जी कोलेबिरा विधानसभा से खड़ी हुई है बिल्कुल ही जनता के मुद्दों के साथ में और जनता के साथ जुड़ा हुआ एक एक मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। ऐसे में कोलेबिरा विधानसभा की जनता मुद्दों के साथ जाती है, जातीय धर्म की पॉलिटिक्स की तरफ जाती है,
ये मतलब कि सुनिश्चित होगा 13 तारीख को वोटिंग जब पड़ेगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, तब हम फिर इस पर विश्लेषण भी करेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो जनता है, उसकी प्राथमिकता अपनी क्या है? उसको अपने जान से प्यार है या फिर उसको मोक्ष पाना है या फिर उसको स्वर्ग पाना है? क्योंकि ये जो चुनाव है, ये बहुत सारी दिशा दिखाएगा और ये बताएगा कि भविष्य में किस तरफ जाना है। लेकिन मैं भूषण जी की बात से सहमत हूँ, जिस तरह का इन्होंने रोड मैप बताया झारखंड के भविष्य को लेकर के, तो ज़रूर हम भी प्रयास करेंगे कि इन लोग जिस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे सोच वालों को राजनीति की मुख्य राजनीति में लोग चुनें, ताकि एक अच्छे तरीके का राजनीति की शुरुआत हो सकेगी। शुक्रिया। जी, जी, उसका है, वो जा